हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं। अगर आप बीसीए या बीएससी आईटी कर रहे हैं और आप बीटेक कर रहे हैं, आप अगर यूपीएससी ऑप्शनल पेपर में मैथ्स रखे हैं या किसी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं और उसका ऑप्शनल पेपर में मैथ्स रखे हैं, या आप नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए सही है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम इस वर्ड से, इस सेंटेंस से फैमिलियर हो गए हैं। पिछला 2 क्लासेस में आप देखे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहे थे। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही रहे, तो हम उसको कहेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का 2 क्लासेस अपलोड कर चुका गया है। अब ये हमारा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि क्लास नंबर जो भी अब 1 2 3 हो सकता है 3 है, यानी कि आने वाला क्लासेस में और भी क्लासेस इसमें ऐड होते जाएंगे। तो सर आज हम लोग देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक का नाम क्या है सर? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे क्लासेस ना आप क्लास 12 लेवल में पढ़ करके आए हो, ऐसा हम मान करके चलेंगे। मेरे को बस आपका वो जो धूल जमा हुआ है ना उसको साफ करना है, बीच में जो गैप आ गया ना उसको साफ करना है। ये आपको आता है, ऐसा मान करके चल रहे। यहां पे कहता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर ये फंक्शंस को पहले देखेंगे, ये फंक्शन और ये फंक्शन को देखेंगे। ये दोनों फंक्शंस को देखने से आपको पता चलेगा कि आखिर होमोजेनियस किसको कहते हैं। यहां पे पावर क्या दिख रहा है सर? 2। यहां पे पावर क्या दिख रहा है सर? 2। और ये दोनों को मिलाकर के पावर कितना होगा सर? 2। यानी कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है वाई स्क्वायर और यहां पे x इंटू वाई, इसका पावर 2, इसका पावर 2 और ये दोनों को मिलाकर के पावर कितना है? 2। दोनों को सम तो नहीं कर सकते, लेकिन ऐड करने से, अगर x और y का पावर ऐड करने से, इस यहां पे 3 टर्म है, 1 2 3। अब तीनों टर्म का अलग अलग पावर देखेंगे तो यहां पे 2 है, यहां पे 2 है और ये दोनों को ऐड करके पावर 2 है। यानी कि हम ऐसे फंक्शंस को क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शन। क्या कहते हैं? होमोजेनियस फंक्शन। सर यहां पे कितना टर्म है? 1 2 3 4। कितना टर्म है? 4 टर्म है। अब यहां पे पावर देखेंगे, ये पावर 3 है, ये 2 और 1 3 हुआ, ये 2 और ये 1 3 हुआ और ये भी 3 है। यानी कि सारे टर्म में पावर क्या सेम है? अगर सारे टर्म में पावर सेम है तो ऐसे फंक्शंस को कहेंगे होमोजेनियस फंक्शन। क्या कहेंगे? होमोजेनियस फंक्शन। फिर यहां पे कहता है होमोजेनियस फंक्शंस के बारे में, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। कहता है ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इफ द डिग्री ऑफ ईच टर्म इज n। अगर एक होमोजेनियस फंक्शन का डिग्री n बोल रहे, एक होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बोल रहे, इसका मतलब उसके सारे टर्म का पावर क्या होगा? n होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहां पे x भी है और y भी है, यहां पे 3 टर्म है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है और इसमें 1 1 दोनों को ऐड किए तो 2 आया।
तो हम कह सकते हैं कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री कितना 2। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री कितना है 2 है। यहां पे कहता है g ऑफ x कॉमा वाई, यहां पे पावर 3 है, यहां पे 2 और 1 3 हो जाएगा क्योंकि x का पावर 1 है, यहां पे 2 और यहां पे y का पावर 1 हो जाएगा। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, ये चौथा टर्म, सारे टर्म में पावर 3 है, तो इसको कहेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री कितना 3। तो सर ये एक होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 2, ये होमोजीनियस फंक्शन है ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 कहने का मतलब कि जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे टर्म में पावर 3 होना चाहिए। डिग्री 2 कहने का मतलब जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे टर्म में डिग्री कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। इन जनरल एक होमोजीनियस फंक्शन में ऑफ डिग्री n रहे ना, अगर डिग्री n रहे ना तो हम उस डिग्री n को कॉमन निकाल लेंगे ना अगर फंक्शन में, तो वो फंक्शन किस फॉर्म में आ जाएगा, फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। कैसे सर, देखना सर यहां पे हमारे पास क्या है, f ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई। ये एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसका डिग्री कितना है 2 है, यानी कि हम यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे। जैसे ही एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आप लिखोगे वाई स्क्वायर, क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है एक्स इंटू वाई डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर। सर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये पूरा टर्म को लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि वाई बाई एक्स का स्क्वायर, और यहां पे एक x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा y डिवाइडेड बाई एक्स। सर यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आया और यहां पे जो फंक्शन है यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये 1 है, यहाँ पे पावर दोनों में सेम है तो ये y बाई एक्स है, और यहाँ पे y और x है तो ये y बाई एक्स है। जहां जहां पे भी वेरिएबल है ना वो वेरिएबल किस फॉर्म में है, y बाई एक्स के फॉर्म में है, और हाईएस्ट पावर ऑफ x को क्या किए थे, कॉमन निकाल लिए थे। तो x टू दी पावर 2 को जब कॉमन निकाले तो मेरा फंक्शन में जहां जहां पे वेरिएबल है वहां पे वेरिएबल हमारा क्या है हुआ y बाई एक्स। अगर मान लेते हैं यहाँ पे y का पावर 2 होता और यहाँ पे x का पावर 3 होता तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख पाते, बिल्कुल नहीं सर, एक x हो जाता है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे एक फंक्शन है g ऑफ x कॉमा वाई, और ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसको होमोजीनियस फंक्शन कह रहे हैं डिग्री 3 का। अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 3 का, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ क्या कि हम अगर x का पावर 3 कॉमन निकाल ले, क्या कॉमन निकाल ले, x का पावर 3 कॉमन निकाल ले, तो ये सारे टर्म से x का पावर 3 कॉमन निकालेंगे तो सर यहां पे हमारे पास क्या बचा 1, फिर उसके बगल वाला टर्म में क्या बचा, यहाँ पे तो x इंटू वाई स्क्वायर है डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब करेंगे, फिर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई है डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, नेक्स्ट क्या है माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। सर इतना लिखने के बाद यहाँ पे स्क्वायर होगा, एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है एक कैंसिल होगा, यानी कि दो कैंसिल होगा, एक बचेगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, एक्स क्यूब यहां पे लिखेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पे y डिवाइडेड बाई एक्स, और यहां पे y क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। बिल्कुल सर आप ऐसा लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, यहां पे क्या लिखेंगे 1 प्लस यहां पे क्या होगा y बाई एक्स का स्क्वायर माइनस y बाई एक्स, फिर माइनस y बाई एक्स का होल क्यूब। तो जहां पे पावर 2 है वहीं पे एक्स स्क्वायर है सर, जहां पे y बाई एक्स है और y क्यूब बाई एक्स क्यूब है, यानी कि दोनों का पावर को एक साथ लिख दिया। यानी कि अगर हम हाईएस्ट पावर को कॉमन निकाल लेना तो ये जो फंक्शन होगा ये फंक्शन किस फॉर्म में बन जाएगा, y बाई एक्स के फॉर्म में बन जाएगा। तो इस टाइप के फंक्शंस को कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया, क्या हम इसको होमोजीनियस फंक्शन कह सकते हैं, यस सर हम इसको होमोजीनियस फंक्शन कह सकते हैं।
इन जनरल ये भी बात समझ में आया सर, ये आप क्या बतलाना चाह रहे थे? यहां पे कहता है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है और क्या होता है उसका डेफिनेशन। कहता है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इज इक्वल टू, एक फंक्शन यहां पे होगा और एक फंक्शन यहां पे होगा, और दो वेरिएबल का ये भी है, दो वेरिएबल का ये भी है, वेयर बोथ ये जो फंक्शन है और ये जो फंक्शंस हैं ये दोनों ही होमोजेनियस फंक्शन होंगे ऑफ डिग्री, सेम डिग्री n का। ये भी और डिग्री n का होगा, ये भी डिग्री n का होगा, तब हम जाके कहेंगे कि इज कॉल्ड ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री n होगा ना सर। फॉर एग्जाम्पल ये एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, इसका ऑर्डर या इसका डिग्री कितना है सर? सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक। सर ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1 का मतलब क्या हुआ कि ये 1 है और ये 1 है, ऑर्डर 1 और डिग्री 1। Such an equation can be always expressed as the form of dy by dx, order 1 degree 1 है, f of y by x। For example, dy by dx is equal to इतना, dy by dx is equal to इतना, where the numerator ये जो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है और दोनों का पावर देखेंगे तो दोनों का पावर 2 है, एंड द डिनोमिनेटर x इंटू वाई है, इसका भी पावर 1 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो 2 होगा। ये सारे क्या कहलाएंगे? होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। यहां पे डिग्री इसका बतलाया जा रहा है और यहां पे डिग्री इसका बतलाया जा रहा है फंक्शन का। हेंस दिस इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। इसलिए इस फंक्शंस को क्या कहेंगे? होमोजेनियस फंक्शंस ऑफ ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1। इसका ऑर्डर 1 है और डिग्री 1 है। ये जो फंक्शंस है उसका डिग्री 2 है, वो अलग चीज है। बस पहचानने के लिए कि अगर इसका डिग्री 2 है तो इसका भी डिग्री क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। और dy बाई dx के फॉर्म में ऐसा लिखेंगे तो ये और ये दोनों होमोजेनियस तब कहलाएगा जब सारे टर्म का डिग्री क्या हो? सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो टर्म था dy बाई dx इज इक्वल टू कितना था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इंटू वाई। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालना तो क्या बचेगा? 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहां पे क्या होगा? एक्स इंटू वाई। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहां पे एक्स इंटू 1 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे? वाई डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। इतना लिखे। अब ये x को नीचे लेकर के आना, क्योंकि जहां पे भी वेरिएबल दिखना चाहिए वो कैसा दिखना चाहिए? y बाई एक्स के फॉर्म में दिखना चाहिए। ये पावर 2 है, यहां पे y है, वो x नीचे आएगा तो ये y बाई एक्स हो जाएगा। तो जहां जहां पे वेरिएबल है वो वेरिएबल किस फॉर्म में है? y बाई एक्स के फॉर्म में है। ये भी y बाई एक्स और ये भी y बाई एक्स। फिर यहां पे लिखा इस तरह का और इस तरह का, आप ऐसा लिख सकते हैं। और जहां पे भी वेरिएबल है फंक्शन ऑफ कैसा है? y बाई एक्स, तो ये होमोजेनियस फंक्शन है। अगर होमोजेनियस फंक्शन होगा ना, तो उसको मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो मेथड सीखने का कोशिश करना। हम सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू लिखेंगे v इंटू एक्स। y की जगह पे क्या लिखेंगे? v इंटू एक्स। ये हमारा होगा dy बाई डी एक्स। इसको डिफ्रेंसिएशन किए x के रिस्पेक्ट में, u और v है, यानी कि v x लिखते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। This implies that dy by dx
एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, dx से कैंसिल, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस x इंटू कितना dv बाई डी एक्स। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं उसे। लेट y इज इक्वल टू कितना v इंटू एक्स देन dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस x इंटू v का डिफरेंशिएशन, ये v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स हुआ। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या हुआ v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स। अब हमारे पास जो भी फंक्शन होगा ना उस y के जगह पे क्या रखेंगे vx, और dy बाई डी एक्स की जगह पे ये रखेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे और हमारा रिजल्ट आए। सबसे पहले आपको आना चाहिए होमोजीनियस पहचानना, फिर होमोजीनियस अगर पहचान लिए तो लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स रखेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके उसको वेरिएबल सेपरेबल के हेल्प से क्या कर देंगे सॉल्व करेंगे। ये मेथड को थोड़ा देर के बाद समझेंगे। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल आ गया, ये इस एग्जाम्पल को समझने का कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल अगर आप समझ जाते हो तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और वो जो मेथड लिखा हुआ रहता है वो भी समझ में आ जाएगा। यहां पे क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1 में कहता है सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। आपको सॉल्व करना है और सबसे पहले बतलाना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद करना कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक फंक्शन f लिखते हैं और एक फंक्शन g लिखते हैं। f जो फंक्शन होता है और g जो फंक्शन होता है उसमें जितने भी टर्म्स होते हैं वो सारे टर्म्स सेम होते हैं। यानी कि अब हम इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 0। अब हम लोग इस पूरे टर्म को लिखेंगे 2x स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई, निगेटिव इधर गया पॉजिटिव और ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव, इतना लिखे। अब हम लोग क्या लिखेंगे सर, अब हम लोग लिखेंगे यहां से 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहां पे dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2x स्क्वायर। सर इतना आया। अब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना जो आया है क्या ये मेरा होमोजीनियस फंक्शन है? सर यहां पे एक फंक्शन है, यहां पे एक फंक्शन है, यहां पे दो टर्म है, दोनों टर्म का पावर को जोड़िए ना सर, एक और एक 2 हुआ। यहां पे 2 है और यहां पे भी 2 है, तो यहां पे जितना भी टर्म है उसका पावर 2 है और यहां पे भी पावर 2 है। क्या ये हम होमोजीनियस फंक्शन कहेंगे? यस सर कहेंगे। लेकिन होमोजीनियस के लिए ना आप एक नया टेक्निक सीख लो, पावर यानी कि ये फंक्शंस का डिग्री कितना है। ये तो 1 और 1 है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं पूछ रहे हैं, इसका पूछ रहे हैं। इसका डिग्री 2 है यानी कि एक्स स्क्वायर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना। ये न्यूमरेटर को कितना से डिवाइड कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर से, तो डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर से। न्यूमरेटर को अगर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करेंगे? एक्स स्क्वायर से। सर ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल और ऊपर में 2 टर्म है, दोनों में बांट दीजिए। तो सर ये हमारा क्या होगा 2 इंटू एक्स वाई डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या है सर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना एक्स स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई 2। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा सर, ये 2 बाहर में है मतलब इसमें उसमें दोनों में जाएगा सर, यानी कि 1/2 को हम बाहर रख, यहां पे क्या बचेगा सर 2 इंटू वाई बाई एक्स और यहां पे क्या बच रहा है सर वाई बाई एक्स का स्क्वायर, वाई बाई एक्स का स्क्वायर। तो ये जो भी फंक्शन है जहां जहां पे वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या वाई बाई एक्स के फॉर्म में आया। अगर वेरिएबल वाई बाई एक्स के फॉर्म में आया तो आपको शो करना था सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना इज होमोजीनियस। ये जो फंक्शन था
ये होमोजेनियस है वो सॉल्व हो गया, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजेनियस है तो आपको इसको सॉल्व भी करना होगा। अगर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। पहले dy बाई dx मिलाया, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑन द RHS बाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास जो फंक्शन आया इतना। सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, होमोजेनियस। सर ये होमोजेनियस तो हो गया, क्या हम लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स लिखे? लिखो ना सर, अगर ये होमोजेनियस हुआ तो y के जगह पे क्या रखेंगे, v इंटू एक्स। जब भी इस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो हम y की जगह पे क्या रखते हैं, v इंटू एक्स। तो सर y की जगह पे इतना, देन dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा सर? तो सर आपका dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ये कैसे आया ये आपको समझ में आता है? यस सर मेरे को आता है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, यहां पे देखना dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना है, यानी कि dy बाई डी एक्स की जगह पे लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। कहां पे, dy बाई डी एक्स की जगह पे। यहां पे लिखा हुआ है 2xy, यानी कि 2xy, y की जगह पे क्या लिखेंगे, v इंटू एक्स। फिर यहां पे क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि ये v इंटू एक्स का स्क्वायर, क्योंकि y जहां जहां पे है वहां पे v इंटू एक्स रखना है। और यहां पे क्या है सर, 2x स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिखने वाले हैं सर, अब हम लोग इस पूरे टर्म को लिखेंगे सर, यहां पे लिखेंगे v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर इंटू v, यहां पे v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां पे क्या बचेगा, 2v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या टर्म बचा सर, तो सर v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना, 2v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, 2। तो एक चीज माइंड में सेट करेंगे, जब भी ये होमोजेनियस होगा तो y के जगह पे ये रखेंगे, dy बाई डी एक्स के जगह पे ये रखेंगे, dy बाई डी एक्स के जगह पे ये रखेंगे। मेरे पास जो टर्म था सर, मेरे पास टर्म था dy बाई डी एक्स दिख रहा था, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे ये रख दिए। फिर मेरे पास दिखा सर 2x इंटू वाई, तो 2x इंटू वाई, 2x तो रखे लेकिन y की जगह पे क्या रख दिए, v इंटू एक्स। यहां पे क्या है सर, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह पे फिर क्या लिखिए, वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है सर, 2x स्क्वायर, तो यहां पे 2x स्क्वायर। जब हम इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किया, 2x अगर x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर इंटू v, और यहां पे क्या हुआ, v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन आया, 2v माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई इतना, ये 2x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल। अब आने वाला टर्म को ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास यहां पे दो वेरिएबल हुआ, v और x, और इसके अलावा कोई भी वेरिएबल नहीं है। ठीक है सर, तो सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू डी बाई डी एक्स। सर x इंटू डी बाई डी एक्स, भी को इज इक्वल टू के उधर लेकर के जाएंगे तो ये क्या होगा, 2v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस v उधर जाएगा तो क्या होगा सर, माइनस v। सर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे सर, 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v डिवाइडेड बाई 2। दिस implies that x into dv by dx, x into dv by dx is equal to 2v minus v square minus 2v divided by 2।
2v से 2v कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो टर्म बचेगा वो टर्म क्या बचेगा सर? अब हमारे पास जो टर्म बचेगा ना, अब हमारे पास जो टर्म बचा वो क्या बचा सर? हमारे पास टर्म बचा x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब 2 इधर जाएगा ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? dx को पहले उधर लेकर के जाएंगे, तो x इंटू डी वी, यहाँ पे माइनस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। सर ये क्या हो जाएगा? डी वी डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर, और ये माइनस भी स्क्वायर को इधर लेकर के आए तो -1/2 तो रहेगा, dx तो रहेगा, ये x इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा सर। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पे इंटीग्रेशन और यहाँ पे इंटीग्रेशन, बाद में c लिखेंगे। v का पावर 2 है तो ये ऊपर जाएगा, तो v का पावर -2 हो जाएगा, और v का पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे -1/2 dx डिवाइडेड बाई x का इंटीग्रेशन log x होगा। सर यहाँ पे v का पावर -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 हो जाएगा, -1/2 ये log mod ऑफ x हो जाएगा सर, log mod ऑफ x प्लस c। सर v का पावर -1 है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई v लिखेंगे, ये क्या होगा? -1 डिवाइडेड बाई 2 log mod ऑफ x प्लस c। सर v के जगह पे क्या रखेंगे? तो y इज इक्वल टू क्या लिखे थे? y इज इक्वल टू v इंटू एक्स। तो y लेट y इज इक्वल टू v इंटू एक्स, तो v इज इक्वल टू क्या होगा? y डिवाइडेड बाई x, क्योंकि x इधर डिवाइड हो जाएगा। तो सर v में क्वेश्चन थोड़ी था, मेरा क्वेश्चन किस में था? तो यहां पे लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई v के जगह पे क्या लिखेंगे? y डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू -1/2 इंटू लॉग x प्लस c। सर x ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? -x डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू -1/2 इंटू लॉग x प्लस c, इतना हो जाएगा। सर क्या क्या लिखे वो थोड़ा समझ में तो आया है, एक बार इसको भी दिखला दीजिए। कहता है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इतना, ये दिया हुआ है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको अरेंज किए तो हमारे पास इतना आया, फिर डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, किधर का? आरएचएस को, तो ये फंक्शन हमारा y बाई एक्स आ गया, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है तो y के जगह पे क्या रखना होगा? v इंटू एक्स, और dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या रखना होगा? इतना। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, और इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सर जब सिंप्लीफाई करा ना तो हमारे पास इस तरह का कुछ आया, लास्ट में हमारे पास रिजल्ट इतना आया। तो बहुत इजी है सर, पहले वेरीफाई करना था होमोजेनियस है कि नहीं, और फिर उसके बाद बतलाना था। एक और एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग डेफिनेशन में जाएंगे। so that the differential equation इतना is homogeneous and solve it। आपको शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है, और इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले बतलाओ ऑर्डर क्या है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? 1। डिग्री क्या है? 1। तो अभी हम लोग जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ऑर्डर और डिग्री उसका कितना है? 1 है। ये क्लास 12 लेवल में सीख चुके थे। डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, अभी यही चल रहा है। तो सर ये जो टर्म है ना, इस टर्म में ये होमोजीनियस है क्या? ये दो टर्म, ये दोनों टर्म में पावर 1 1 है, 1 1 है, यानी कि ये होमोजीनियस है। डिग्री 1 का, अगर डिग्री 1 का है तो ये y माइनस एक्स को अगर हम x से डिवाइड करें, और यहाँ पे y प्लस एक्स को अगर हम x से डिवाइड करें, तो ये क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ये x x से कैंसिल, ये x x से कैंसिल, यहाँ पे y बाई एक्स माइनस 1, यहाँ पे y बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो फंक्शन होगा, जहां पे भी वेरिएबल है, वो वेरिएबल कहां पे होगा?
जहां पे भी वेरिएबल है वहां पे वेरिएबल में क्या लिखेंगे, y बाई एक्स लिखेंगे। तो सर ये हमारा फंक्शन किस फॉर्म में है, y बाई एक्स के फॉर्म में है, इसलिए सो द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, होमोजीनियस। कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है सर, होमोजीनियस। अगर ये होमोजीनियस है तो हमको पुट करना है लेट y इज इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना। आपको पुट करना है, अगर ये होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू v इंटू एक्स एंड डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना इन इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करते हैं तो यहां पे dy बाई डी एक्स की जगह पे क्या करेंगे, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। यहां पे क्या है y की जगह पे क्या लिखेंगे, v इंटू एक्स। यहां पे x है तो क्या लिखेंगे, x और डिवाइडेड बाई v इंटू एक्स प्लस एक्स लिखेंगे। क्या यहां से x कॉमन आ रहा है, अगर x कॉमन आ रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, v माइनस 1। यहां से x कॉमन आ रहा है तो यहां पे क्या लिखेंगे, v प्लस 1। ये x x कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1। यहां पे क्या है सर, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। सर यहां पे क्या है सर, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। सर इतना है, ये प्लस भी उधर जाएगा, ये प्लस भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो देख लो ना सर, यहाँ पे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस कितना, v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1 है। सर इतना तो है, अब इसके आगे क्या, ये प्लस v को v के साइड में लेकर के जाएंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा सर, हमारे पास यहाँ पे बचेगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v माइनस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1, और प्लस v इधर जाएगा तो माइनस v। सर यहां पे क्या लिखेंगे, v प्लस 1, यहां पे क्या है, इसका बेस में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 इससे मल्टीप्लाई करा तो v माइनस 1, और ये पूरा टर्म इससे मल्टीप्लाई करेगा तो v इंटू वी प्लस 1। सर इतना लिख दिए, ये अभी ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे सर, v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v डिवाइडेड बाई v प्लस 1। सर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा सर। माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 को हम पहले लिखेंगे, निगेटिव कॉमन निकाल लिए और यहाँ पे v प्लस 1 हो गया। बहुत अच्छा सर, इधर क्या है, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना लाया है क्या, बिल्कुल लाया है सर। अब इसके बाद का कंडीशन को देखते हैं। x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1। इतना ही था ना। अब मेरे को v और x के बीच में वेरिएबल मिला, यानी कि होमोजीनियस को अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल में ले जा सकते हैं। लेकिन यहां पे अब हमारे पास जो फंक्शन है ना, वहां पे क्या है, v और x के फॉर्म में है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ऐसे, dv और यहां पे x लिख देते हैं, और यहां पे क्या होगा, माइनस वी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई v प्लस 1, और ये पूरा टर्म यहां पे क्या होगा, dx। ये पूरे टर्म को इधर लेकर के आएंगे, ये पॉजिटिव यहां पे जाएगा v प्लस 1, और v स्क्वायर प्लस 1 यहां पे आएगा, यानी कि v स्क्वायर प्लस 1। यहां पे क्या लिखेंगे, dv, और यहां पे क्या लिखेंगे, माइनस dx डिवाइडेड बाई x। सर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड इंटीग्रेशन करना होगा सर। अब दोनों ही साइड इंटीग्रेशन करना होगा क्योंकि वेरिएबल सेपरेबल हो गया है। तो क्या आप इतना समझ गए, यहां पे v डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, v स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे सर। फिर यहां पे सेकेंड टर्म क्या है, 1 डिवाइडेड बाई कितना, v स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, माइनस dx डिवाइडेड बाई x लिखेंगे। v डिवाइडेड बाई इतना प्लस 1 डिवाइडेड बाई इतना और माइनस dx डिवाइडेड बाई x लिखेंगे। इस पूरे टर्म को अगर z मान ले तो इसका डिफरेंशिएशन यहां पे है, इसका tan इनवर्स होता है और इसका log होगा। तो सर v स्क्वायर प्लस 1 को आप z मान लो या t मान लो, देन
2v dv इज इक्वल टू कितना dt। तो v इंटू dv इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2। इंटीग्रेशन करते हैं, v इंटू dv तो dt डिवाइडेड बाई 2। सर इस पूरे टर्म का रिजल्ट t लिखेंगे। इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, dv डिवाइडेड बाई 1 प्लस v स्क्वायर इसको लिखेंगे, और ये क्या है माइनस dx डिवाइडेड बाई x। 1/2 बाहर, इसका हो जाएगा log mod ऑफ t, इसका tan इनवर्स v, और इसका माइनस log mod ऑफ x प्लस c। tan इनवर्स इतना प्लस इतना, ऐसा लिखा है। ये सॉल्यूशन कहां तक आया, कैसे आया वो देख लेते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स v लिख लीजिए, प्लस 1/2 log mod ऑफ t, t की जगह पे क्या लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर लिख लो ना सर, और ये इधर आएगा तो प्लस log x हो जाएगा, इज इक्वल टू c। tan इनवर्स v है ना, तो tan इनवर्स यहां पे क्या लिखेंगे, v की जगह पे y बाई एक्स। कैसे लिखेंगे v की जगह पे y बाई एक्स? सर लेट y इज इक्वल टू क्या माने थे, vx, तो v का वैल्यू क्या आना चाहिए, y बाई एक्स। यहां पे क्या है सर 1/2 log mod ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस log x इज इक्वल टू c। log के पहले कोई नंबर रहे ना उसको पावर में ले जाते हैं, हाँ यस उसको पावर में ले जाते हैं। tan y बाई एक्स log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और log m प्लस n रहे ना तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अगर आप क्लास 12 लेवल में होते तो 12 लेवल टाइप में पढ़ाते, आप ग्रेजुएशन लेवल में हो तो हम इतना मान करके चलेंगे ना कि थोड़ा बहुत मैथ्स आता है आपको। यस सर आप मान करके चलो, हम लोग को समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू सी, ये तो वैसे ही लिखाएगा सर। अब इसमें काम करते हैं। यहां पे आप लिखोगे tan इनवर्स y बाई एक्स, फिर लिखेंगे log रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और log m इंटू एन मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे x लिखेंगे और इज इक्वल टू सी। एक्स एक्स कैंसिल तो क्या बचा, tan इनवर्स y बाई एक्स, और फिर रूट को हटा करके बाहर कर दिया 1/2 इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। यहां पे लिखो, दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब बतला, ये जो फंक्शन है इसको क्या पूछा है कि शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, और होमोजीनियस के बाद क्या करना है सर, सॉल्व करना है। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो प्लस वाई होगा डिवाइडेड बाई एक्स होगा, क्या ये टर्म है, माइनस वाई उधर गया तो प्लस वाई हो जाएगा, मतलब x इंटू कितना dy बाई डी एक्स
इज इक्वल टू वाई प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना सर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। यहां पे जितना भी टर्म है यहाँ पे पावर 1 है, ये रूट में है मतलब इसका हाफ होगा तो 1 है, यहाँ पे रूट है मतलब हाफ होगा तो 1 है 1 है, तो ये होमोजीनियस होना चाहिए। अब होमोजीनियस का डिग्री 1 है मतलब y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर हम इसको x से डिवाइड किए तो सर हम इसको भी x से डिवाइड करेंगे, तो ये x बाई एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये x यहाँ पे भी जाएगा और वहां पे भी जाएगा, यानी कि y डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा और ये रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं सर, y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रूट के अंदर में इसको लेकर के जाने के लिए मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट को अंदर लेकर के जा रहा है, रूट के अंदर लेकर के जा रहा है तो एक्स स्क्वायर से बाहर निकला तो रूट हट जाएगा। इस पूरे टर्म को आप लिखोगे सर y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कि y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। सर ये क्या होगा, y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो जो भी वेरिएबल जहां जहां पे है, क्या वेरिएबल y बाई एक्स के फॉर्म में है? यस सर, अगर फंक्शन हमारा इस फॉर्म में है तो कहेंगे सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अगर ये फंक्शन होमोजीनियस है तो होमोजीनियस को सॉल्व करने का टेक्निक बतलाओ सर। अगर होमोजीनियस है तो y की जगह पे v इंटू एक्स रखेंगे और dy बाई डी एक्स की जगह पे इतना रखेंगे, तो dy बाई डी एक्स की जगह पे हम लोग रख रहे हैं वैल्यू v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है सर, y की जगह पे क्या लिखेंगे v इंटू एक्स प्लस रूट अंडर, यहां पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह पे v इंटू एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां पे x है सर, तो v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे v इंटू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना x। सर एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा v इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, रूट से बाहर निकला तो x होगा, ये रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। ये x फिर से कॉमन आएगा, तो आप नोटिस करो ना सर, यहाँ पे v वाला टर्म केवल बचता है, x वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, तो v प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सर एक्स एक्स कैंसिल, तो ये क्या होगा v प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस वी स्क्वायर। यहां पे क्या है v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यहां पे कितना है v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, यहां पे v प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स। सर ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या टर्म बचा सर, मेरे पास जो बचा x इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर कितना 1 प्लस वी स्क्वायर। अब dx उधर जाएगा, पूरा टर्म इधर आ जाएगा, तो सर आप लिखेंगे dv डिवाइडेड बाई रूट अंडर कितना 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। एक फॉर्मूला याद कर लेना, कौन सा फॉर्मूला इसका, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर कौन सा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। क्लास 12 का एक बुक है, देख लेना, उसमें होगा फॉर्मूला लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका फॉर्मूला याद कर लो, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो याद कर लेना। तो हम यहां पे लिखेंगे इसका 1 का स्क्वायर लिखने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ेगा, लॉग मॉड ऑफ क्या लिखेंगे v प्लस रूट अंडर कितना
1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस, ऐसा इसका वैल्यू आ गया। अब इतना आने के बाद v की जगह पे y बाई एक्स रखा और सिंप्लीफाई किया, आप कर लेना। सॉल्व कर दे या कर लीजिएगा? नहीं भैया कर देते हैं। v की जगह पे क्या लिखेंगे, y बाई एक्स प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू सी। एक्स इंटू सी लिख देंगे क्योंकि x इधर से मल्टीप्लाई किया था। इसका फॉर्मूला लिखे, इसका लॉग लिखे, ये लॉग में लिखे, ये लॉग में लिखे, तो इस c को भी किस में लिखे, लॉग c1। ये पूरा टर्म को इधर लेकर के आया, लॉग यहां पे v है प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस लॉग x इज इक्वल टू लॉग c1। log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होगा, log m माइनस n। v प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू log c1। log log कैंसिल हो जाएगा, c1 बच जाएगा और v की जगह पे क्या लिखेंगे, y बाई एक्स रूट अंडर कितना 1 प्लस y बाई एक्स का स्क्वायर, तो y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c मान लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो y बाई एक्स पहले से क्या है, x है, तो y बाई एक्स प्लस रूट अंडर कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो x हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स एलसीएम लेकर के इससे डिवाइड कर देंगे, तो y प्लस रूट अंडर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। और इधर c, ये एक्स स्क्वायर उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा y प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू सी। ये क्वेश्चन ये दिया हुआ है, x का पावर 2 y का पावर 2 x का पावर 2 x इंटू वाई दिया हुआ है। ये एक होमोजीनियस फंक्शन होगा, इतना आपको समझ में आ रहा है। ये रखेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, इधर सिर्फ फंक्शन ऑफ भी बचेगा और इतना आ जाएगा। इसको अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, ये पावर सेम है तो डिवाइड करेगा, इतना आएगा, अलग अलग करके इंटीग्रेशन इतना आ जाएगा। फाइनल रिजल्ट इतना लिखेंगे और v की जगह पे फिर वैल्यू रखेंगे v का वैल्यू क्या होगा सर, y बाई एक्स। यहां पे अगर v केवल लिखा हुआ है और यहां पे log है और यहां पे c डैश है, तो इस v को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो बतलाया गया है। तो इस v को लिखना आप log e टू दी पावर v, ऐसा लिख देने से क्या हो जाएगा देखना, यहां पे log x है इंटू 1 माइनस v का स्क्वायर है, यहां पे प्लस v है, तो इस v को अगर हम लोग को लिखेंगे log e टू दी पावर v, तो e का पावर v है तो v को हम पहले लिख सकते हैं और log e हो जाएगा। log e का वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे लिखेंगे log x, यहां पे लिखेंगे 1 माइनस v स्क्वायर, और ये जो प्लस है ना तो प्लस लिखेंगे और इसको लिखेंगे log e टू दी पावर v, क्योंकि log e का वैल्यू 1 होता है तो v इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा v।
log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होगा, log यहाँ पे x, यहाँ पे 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर v लिखेंगे, log m इंटू n। और उधर कोई कांस्टेंट है c, तो log इधर से उधर जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर इंटू ई इंटू वी, और ई टू दी पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ये एक कांस्टेंट हुआ, ये कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो x इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर। जब इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे तो सर इंटीग्रेशन सिखलाएंगे, यहाँ पे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन ही जैसा सीखिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस वी का होल स्क्वायर है, और यहाँ पे ई टू दी पावर v, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर यहाँ पे है। बस मेरे को ये समझाना था कि ई टू दी पावर v कहां से आया, सब्स्टिट्यूट करके रिजल्ट लिख लिया। इसका मेथड आप बतलाने वाले थे सर, वर्किंग रूल। सबसे पहले ये फंक्शन को देखेंगे कि यह जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है डिग्री 1 और ऑर्डर 1 है, तो आप पहले पुट करेंगे y इज इक्वल टू वी एक्स, सो दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना होगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब यहाँ पे v होगा, यहाँ पे x इंटू डी वी, और ये जो बचेगा सिर्फ फंक्शन ऑफ v बचेगा, x वाला टर्म उधर रहेगा तो कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ v, ये प्लस v उधर गया तो माइनस v हो गया सर, dx को उधर लेकर के इसका इंटीग्रेशन करेंगे, v का और x का, दोनों का जैसे ही इंटीग्रेशन किए जो रिजल्ट आएगा वो फाइनली हमारा रिजल्ट है, लेकिन रिप्लेस करना होगा v की जगह पे क्या, y बाई एक्स, और बाद में हमारा रिजल्ट आ जाएगा। If the differential equation of the form dy by dx is equal to f of y, नहीं x by y, अगर y by x हो रहा है तो x by y भी होगा, then put x equal to क्या लिखेंगे, vy, y is equal to vx रखते थे ना, कब फंक्शन क्या होता था y by x, लेकिन यहां अगर फंक्शन x by y होगा तो क्या पुट करना है वो देख लीजिए। आगे हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व किए, ऐसे करके कंप्लीट किए। तो सर उम्मीद करते हैं कि आज का क्लासेस में आप लोग जितना भी टाइम दिए थे उसके अकॉर्डिंग जितना भी मेरे को सिखलाना था उतना में से आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना आ गया, कैसे सॉल्व करना है ये भी आ गया। क्योंकि आप बीएससी लेवल के हैं, इंटर लेवल के हैं नहीं, तो हम तो ये मान करके चलेंगे कि इंटर का मैथ्स आपको थोड़ा बहुत तो आता ही है। रहा बात इंटीग्रेशन का, तो इंटीग्रेशन जब हम आप लोग को ग्रेजुएशन लेवल का सिखलाएंगे तो इंटीग्रेशन भी डीपली एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। और हाँ, हम कहेंगे कि अगर ये वीडियो में आप 45 मिनट या 30 मिनट्स जो भी दिए हैं और जो देखे हैं, अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है या खराब लगा है तो एक कमेंट जरूर नीचे छोड़ देना। तो इससे क्या होगा कि आने वाले बच्चों को वो कमेंट्स देख करके कहेंगे कि सर ये टाइम पास नहीं करते हैं या टाइम पास करते हैं, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा। वो बच्चे आकर के इस क्लासेस में रुकेंगे और वो क्लासेस को करके जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि नए वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, जय हिंद।